ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। कोनों के एक आँख, कोनों के दुई आँख, कोनों के तीन आँख, कोनों के चार आँख, कोनों के एक आँख, कोनों के दुई आँख, कोनों के तीन आँख, कोनों के चार आँख। अरे नहीं चाहिए। जोनों के एक नहीं तके टका टक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। जब आंखों से नजर हटती है तो चेहरे पे नजर पड़ती है। तो कहा आएगा, रूप दिखाई देता है। कोनों के एक मुँह, कोनों के दुई मुँह, कोनों के तीन मुँह, कोनों के चार मुँह। कोनों के एक मुँह, कोनों के दुई मुँह, कोनों के तीन मुँह, कोनों के चार मुँह। जोनों के एक नहीं तके टका टक। जिया करे धका धक, दोनों के एक नहीं तके टका टक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। जय हो। कोनों के एक पाँव, कोनों के दुई पाँव, कोनों के एक पाँव, कोनों के दुई पाँव, कोनों के तीन पाँव, कोनों के चार पाँव, कोनों के एक पाँव, कोनों के दुई पाँव, कोनों के तीन पाँव, कोनों के चार पाँव। जोनों के एक नहीं चले टपा टप, जोनों के एक नहीं चले टपा टप। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक।
लइकन जवन मन के बुढ़वन पूरनियन के, लइकन जवन मन के बुढ़वन पूरनियन, थर थर कापे परान सारे गौवन के, थर थर कापे परान सारे गौवन के। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया कर धक्का धक, 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 धक 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 धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक। भयंकर बारात। आप सबके गांव में भी ऐसे ही कोनो बारात आवे, मजा आ जी खूब, हाँ? सब लगी चिल्लाए, अरे बाप रे बाप कैसा चुरा आइल बा। भगवान शंकर का ये जो श्रृंगार है वो दिखने में थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन संदेश बहुत अद्भुत है। भगवान शंकर का स्वरूप, उनका स्वभाव, उनका प्रभाव है कि भिन्न भिन्न प्रकृति वाले जीव एक साथ रहते हैं और कोई किसी को आहत नहीं करते। जब हृदय में शिव जैसा शांति विराजमान होगी ना, तो चाहे कैसा भी स्वभाव किसी का हो, सब आसपास प्रेम व्यवहार से रहेंगे। योग दर्शन में एक सूत्र आता, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग। जब अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, कोई ऐसा होता है जिसके चित्त में मानसिक वाचिक कायिक किसी प्रकार की हिंसा की प्रवृत्ति खत्म हो जाती पूरी तरह, तो ऐसे व्यक्ति की उपलब्धि मात्र से उसके आसपास में सब लोग संत हो जाते हैं। आप देखे होंगे ना वीडियो में, कभी कभी कोई साधु महात्मा के पास भालू आ रहा है प्रसाद खाने, कहीं शेर आ रहा है, उनके दिव्य उस स्थिति के प्रभाव के कारण वो जैसे ही आएगा सामने सौम्य हो जाएगा, अपने मूल प्रवृत्ति को त्याग देगा। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने में लंबा समय लगता है, समय देना पड़ता है। कभी एक जन्म लगता है, कभी कई जन्म लगते हैं, लेकिन लक्ष्य यही है साधक का कि ऐसी जिंदगी, ऐसी परिस्थिति, ऐसी मनोदशा बन जाए कि किसी भी परिस्थिति का चित्त पर तनिक भी असर न हो। आप कल्पना करके देखिए कि किसी के बातों से हमारा मन व्यथित न हो, ऐसे व्यक्ति का आनंद कितना अद्भुत होगा। कुछ भी चल रहा है वो खुश है, मस्त है। ये दुइये लोगों की जिंदगी में होगा, एक तो जो बेहया हुई, एक जो सिद्ध संत हुई। बेहया के भी फर्क नहीं पड़ता, कुकुर एक पोचनी का स्वभाव होला, कितनों समझाओ वो ऐसे ही रही है। और जो संत होता है वो फिर कैसा होता है, वो हर हाल में मस्त रहेगा। एक स्लोगन है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मतलब आग लगे बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में। उसका मतलब ये नहीं कि घर जल रहा है वो हंस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि चारों तरफ प्रतिकूलता है और वो अंदर सब प्रतिकूलता से एकदम अप्रभावी है। हम लोग की आदत क्या है, हम लोग अपने ऊपर नहीं हंसते, दूसरे पे हंसते हैं। काश खुद पे अपनी स्थिति पे हंस लें तो हमारी कमियां, हमारी जो खराबी है ना, वो सब ठीक हो जाए। लेकिन हम के साथ खाली दूसरे के देख के हंसल जाए, ही बिगाड़ दिले, ही बिगाड़ गए। आपन कसौटी पे कस दे तो बढ़िया का हालत खराब हो जाएगा। हम ये जो भी बात करते हैं, ये सब खुद के लिए भी करते हैं और औरों के लिए भी करते हैं। हम अपनी कथा में सच्चाई से बता रहे हैं। सबसे पहले श्रोता हम स्वयं होते, एक एक अक्षर हम सुन रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखते होंगे माइक में, कभी हम दूर चले जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं, साथ आ जा रहे हैं। हमको समझ में आता है कि हम कितनी दूरी पे रहेंगे तो हमारी आवाज़ दूसरे को चुभेगी नहीं।